का मौका है कि मैं नई पीढ़ी के साथ, नई दौर के साथ कुछ बात करने का मौका पा रहा हूँ। और मुझे ये देखकर सचमुच अच्छा लगा कि जब यहाँ कबीर और खुसरो का काव्य गाया जा रहा था तो आप लोग मूसों की तरह बैठ के सुन नहीं रहे थे, बल्कि उसको सचमुच एंजॉय कर रहे थे, ताकते थे। श्रीनिवास त्यागी ने मेरी जो छवि अभी प्रस्तुत की है उससे लगता है कि मैं काफ़ी डरावने के साथ सत्य जरूर था, ये बात सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन याद होगा त्यागी जी को जेल में जाहिर है कि देश भर से लड़के लड़कियाँ आते हैं, दिल्ली के कम्युनिटी होते हैं, उसमें तमाम रूस के शहरों के लोग आते हैं। तो हर पहली क्लास में मुझे ये महसूस होता था और मुझे कहना पड़ता था कि आप लोग इस कदर गंभीर बने और मुंह लटकाए क्यों हैं? आप लोगों के चेहरे देखकर मैं इनकी क्लास से और इनके पूर्वजों और इनके वंशजों सबकी क्लास से कहता था कि आप सबके सब लगता है कि जैसे दाखिला लेते ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल सब ना हंसते हैं, ना बोलते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना कोई जवाब ऐसे। ये मुझे पसंद नहीं है। मैं यहाँ भी आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि मैं कुछ बातें कहूँगा और मैं चाहूँगा कि उसमें आप बातचीत में हिस्सा लें। मुझे बातचीत जो कुछ मुझे कहना है वो कहने के बाद आप लोगों से चर्चा करने में, आप लोगों से सवाल जवाब करने में बहुत आनंद आएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। कबीर की कविताई पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ना हो तो कबीर को पढ़ते या नहीं? क्यों पढ़ो? क्यों पढ़ो? क्यों? अभी तो इसलिए पढ़ना है कि मजबूरी है, उसमें है तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें अगर हमको कोई भी लग जाए तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ते आप? इस सवाल पर सोचिएगा, कोई जल्दी नहीं है जवाब देने की, लेकिन सोचिएगा कि कबीर को या किसी भी कवि को, या कबीर मार्ग को पढ़ने की जरूरत है। आप जानते हैं कि जानवर से मनुष्य अलग होता है बुनियादी तौर से भाषा के कारण। दुख जानवर को भी होता है, सुख जानवर को भी होता है, लेकिन उस दुख सुख को भाषा के जरिए, अमूर्तन के जरिए, अमूर्तन भाषा अंततः एक अमूर्तन, शब्द अंततः एक अमूर्तन। जब मैं हाथी कहता हूँ तो ऐसा नहीं है कि हाथी सामने प्रकट हुआ, लेकिन हाथी आपकी कल्पना में प्रकट हुआ। एक खास तरह का पशु है जिसे शब्द को उसमें हम हाथी कहते हैं, और हम और आप सब जानते हैं कि वो कैसा पशु है। भाषा अमूर्तन, उस अमूर्तन के जरिए अपने आप को व्यक्त करने की क्षमता परमेश्वर ने या प्रकृति ने केवल मनुष्य को। भाषा मनुष्य की मनुष्यता की पहली पहचान, और कविता भाषा का वो उपयोग संभव करती है जो अनपेक्षित होता है, जो कुछ अलग होता है, जिसके माने केवल उस संदर्भ तक सीमित नहीं। अभी अमीर खुसरो का पर्व बेटी गा रही है। कहा जाता है कि जब अमीर खुसरो के पीर निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ, खुसरो दक्कन में थे, दिल्ली से बहुत दूर, और जब उन तक वो निधन की खबर पहुंची तो उनके मुंह से एक दोहा, और वो दोहा निजामुद्दीन औलिया के बारे में। उस दोहे में पीर शब्द तक नहीं, उस दोहे में इसमें अभी आपने सुना निजाम शब्द सुना, उस दोहे में निजाम शब्द तक, उस दोहे में दिल्ली शब्द तक नहीं। क्या है वो दोहा को याद करना? ये दोहा रचे जाने के लगभग 1000 साल बाद यहाँ आपको याद है, वो इसलिए है कि इस दोहे के जरिए खुसरो अपने निजी दुख को आपका दुख बना देते। वो गोली कोई भी हो सकती है, वो देश कोई भी हो सकता है जहाँ खुसरो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि गोली अब सो चुकी है, चारों तरफ रात हो चुकी है, अब क्या करें? ये जो काम करती है ये हमारे लिए भाषा में केवल कविता या केवल साहित्य, इसलिए साहित्य केवल
BA और MA की डिग्री ले लेने का मतलब होना भी नहीं चाहिए। त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, एक और हमारी आदरणीय छात्रा यहाँ आ गई है कमला नेहरू कॉलेज से। याद होगा आप लोगों को, जब मैं हमेशा ये कहा करता था कि सबसे अच्छी पढ़ाई वो होती है जो फिजूल में की जाती है। मैं अपने पढ़े और उपन्यासों को सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ जिन पर मैंने कभी कोई लेख नहीं लिखा होना। असाइनमेंट रीडिंग इसी वर्ष का इनाम। आप कभी को इसलिए पढ़ें कि पढ़ के पर्चा पेश करना है या एंड सेम में लिखना है, वो ठीक है, मजबूरी है, उसमें रस नहीं। रस तब है जब आप इसलिए पढ़ें कि आपको पढ़ना आपका एकांत है, और जिस समय में हम लोग जी रहे हैं उसमें एकांत बड़ी दुर्लभ है। और जब मनुष्य के पास एकांत नहीं होता तो धीरे धीरे उसकी मनुष्यता छीन जाती है। क्योंकि एकांत में चाहे अपने आप से बात करने के जरिए, चाहे किसी रचना के जरिए, चाहे किसी पेंटिंग के जरिए, चाहे किसी संगीत अनुभव के जरिए आप अपने आप से बात करते। जिस कहानी का जिक्र कभी त्यागी जी ने किया, नापोहस का, उस कहानी में एक चिंता ये भी है कि अब एकांत संभव नहीं। कितनी देर आप लोग अकेले रह पाते हैं ईमानदारी से? यहाँ भी ये मौजूद है, आप सबके पास मौजूद है, 24 घंटे मौजूद रहता है। मेरे 2-4 मित्र तो टॉयलेट में साथ देगा, तो मजाक नहीं कर पाऊंगा। बड़े लोग हैं, व्यस्त लोग हैं, कॉल आ जाए, 15 मिनट लेट हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी, तो बाथरूम में भी एक तरफ रखा रहता है सूखी जगह। टेलीविजन नाम का पागलपन 24 घंटे आपका पीछे। एकांत दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, वो फुर्सत गायब हो, साहित्य उस फुर्सत का। और कबीर के प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहरबानी करके कबीर को धर्म गुरु के तौर पर, समाज सुधारक के तौर पर पढ़ने की आदत से मुक्त हो जाए। कबीर हमारी भाषा के शानदार कवियों में से, हिंदुस्तान के दुनिया के बेहतरीन कवियों में से, और उपदेशक संयोग से है, बाद में है प्राथमिक रूप से कवि, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि उपदेशक है। कबीर शब्द के सबसे खूबसूरत अर्थों में और शब्द के सबसे बेचैन करने वाले अर्थों में बशर्ते आप सुनने को राजी। अभी एक पर आप लोगों ने सुना, साथों देखो जन, उसमें कहीं कबीर ने अपने जैसे लोगों पे कोई टिप्पणी की है? कबीर ने अपने जैसे भक्तों पर, निर्मणिया भक्तों पर कोई टिप्पणी की है? हिंदुओं के बारे में बताया, जो प्रतिमा पूजन करते हैं उनके बारे में बताया, जो रहमान और राम को लेकर लड़ते हैं उनके बारे में बताया। अपने ऊपर कोई निगाह डाली है क्या उस पर में? कबीर अगर नहीं डाली है तो कबीर बहुत अच्छे कबीर हो गए, लेकिन ये आपके सुनने का दोष है कि आपने ये पंक्ति सुनी और नहीं सुनी कि साखी सबदी गावत भूले आत्म खबर नहीं चल। साखी और सबदी निर्गुण पंथी ट्रेडिशन के पारिभाषिक है। कबीर जैसे लोग साखी और सबदी कहते और सुनते हैं। कबीर के बाद हम लोग उन्हें पद कहते हैं, परंपरा में उन्हें समझ रहा है। कबीर के दोहे हम लोग उन्हें दोहा कहते हैं, परंपरा में उन्हें साखी कहा है। तो साखी सबदी गाने वाले यानी मेरे प्रशंसक, मेरे समर्थक भी गाते हैं और भूल जाते हैं, अपनी खबर नहीं। यह आत्मालोचना कवि को करे, ये अपने आप पर ध्यान देना कवि को करे। उपदेशक जो है वो ये मान के चलता है कि उसे दुनिया भर को सिखाने की छूट है, उसको खुद किसी से नहीं सीखा। हमारे सौभाग्य से कबीर ऐसा नहीं करते। कबीर दुनिया से बात करते हैं और अपने आप से बात करते हैं। और अपने आप से बात करने में कबीर कोई रू रियायत अपने आप को और अपने जैसे लोगों को नहीं। वो कह सकते हैं कि हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़क मरक है, मरम ना काबू जाना। और साथ ही ये कह सकते हैं कि साथी सबकी गावत भूले आत्म खबर। ये कबीर
केवल आलोचना के नहीं, आत्मालोचना के। आलोचना बहुत आसान चीज, आत्मालोचना मुश्किल चीज। अभी त्यागी जी मेरी प्रशंसा में बहुत सारी बातें कह रहे थे और उन्होंने कहा कि तेवर भी नहीं बदला है, कलेवर भी नहीं बदला है। तेवर का तो पता नहीं, कलेवर थोड़ा और भी तो कहने का मतलब ये है कि कविता कबीर की हो या किसी की, कविता आपका आपके साथ संवाद। कबीर अगर आपको वो संवाद देते हैं, अगर संवाद का अवकाश देते हैं, तो कबीर कवि है। और ये बड़ा अपने आप याद होगा त्यागी जी आपको, सुधा जी आपको, कि जब मैं कबीर पढ़ाता था तो मेरा पहला वाक्य ये होता था कि मेहरबानी करके सारे आलोचकों को छोड़ दीजिए, श्याम सुंदर दास से लेकर के जिनको भी आप जानते हैं, पहले कृपा करके कबीर की कविता पढ़िए। एकेडमिक ढंग से लिटरेचर पढ़ने की एक विडंबना ये है कि आप टेक्स्ट नहीं पढ़ते, आलोचना। आप प्रसाद पर लिखा लेख और उस लेख में दिए गए उद्धरण इम्तिहान में बढ़िया नंबर पाने के लिए काफी, ठीक है, वो कीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। लेकिन अगर सचमुच आपको कविता को पढ़ना है तो पहले कविता पढ़िए, उसके बाद आलोचकों को पढ़िए और तय कीजिए कि किस आलोचक की बात कहाँ तक आपको कविता तक ले जाती है और किस आलोचक की बात आपको कविता से दूर। कबीर की एक छवि है और बड़ी स्वाभाविक छवि है कि कबीर बहुत कठोर सामाजिक आलोचना है। कुछ लोगों को कबीर में सिवाय कठोरता के कुछ नजर नहीं, कुछ लोग अपनी कठोरता और अपनी आक्रामकता को कबीर पर आरोपित करके समझते हैं कि उन्होंने बड़ा भारी काम किया। कबीर निश्चित रूप से आक्रामक भाषा लिखते हैं, कबीर बहुत कठोर भाषा लिखते हैं और कई जगह तो कबीर की भाषा ऐसी होती है, उनके उदाहरण ऐसे होते हैं कि मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि कबीर साहब का निधन 1528 में, क्योंकि अगर कहीं 2014 में कबीर लिख रहे हो तो आप लोगों की हंसी इस बात का प्रमाण है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा। रोज पीटते, कभी विश्व हिंदू परिषद वाले पीटते तो कभी जमायत इस्लामी वाले पीटते और कभी कभी सैकड़ों लोग भी पकड़ लेते, कभी स्त्रियां पीटती तो कभी पुरुष पीटते। वो समाज जिसको हम असहिष्णु समाज कहते हैं, जिसको मध्यकालीन और जड़ समाज कहते हैं, उस समाज ने कबीर को दुख दिए, कबीर को परसिक्यूट किया, 2-3 उदाहरण मिलते हैं। लेकिन उस समाज ने कबीर से ऐसा प्रेम भी किया कि कबीर की देह के लिए लड़ पड़े कि ऐसे दफनाएंगे या ऐसे सौदा। इसलिए मैं कभी कभी परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छा किया कि कबीरदास जी को 1598 में उठा लिया। कहीं संयोग से मेरे समकालीन होते तो फिर होते। क्या हुआ इस समाज में? कहां से आई है इस तरह की असहजता? कहां से आई है ये हड़बड़ी और कहां से आई है ये निर्णायकता कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है और इसके अलावा कुछ सच है? कहां से आया ये बड़ी प्रगति की है हमने इस देश में। सभी विकास की बात करते हैं, सभी प्रगति की बात करते हैं। सेंसेक्स 26,000 हो गया, सेंसेक्स 28,000 हो गया, इस पर हम लोग उत्साहित होते हैं, होना भी चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि समाज में संवेदी सूचकांक की बात होती है, सेंसेक्स की, संवेदना सूचकांक भी कुछ होता है। समाज में कोई सेंसिटिविटी इंडेक्स बचा है? हम आपका सबका अनुभव है, मैं अपनी गाड़ी में वापस जाऊंगा और अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा मैं रुकूंगा नहीं, आप भी जानते हैं, कोई झंझट में नहीं पड़ता। मेरे पड़ोस के घर में अगर कोई घटना या दुर्घटना हो गई तो मुझे अगले दिन के अखबार से मालूम पड़ेगा। इस अद्भुत संवादहीन समय में हम लोग जीते हैं और संवादहीन के साथ साथ पूर्णतया एकांतहीन बनाया जा रहा है। मैं अपने एकांत के लिए तरसता हूँ और इसलिए कई बार त्यागी जी को पुनः याद दिलाऊं। कई छात्र छात्राओं को मैं इसलिए बड़ा अध्यापक लगता था कि मेरे कमरे या मेरे घर पर चाहे जब घुसाने की छूट किसी को, मेरे कमरे में चाहे जब घुसाने की छूट मेरे बच्चों को नहीं है, छात्रों को कहां से, और ये छूट मैं भी अपने बच्चों से नहीं।
मैं उनके एकांत का भी सम्मान करता हूं। मित्रों, कबीर या कोई भी कवि हमें ये याद दिलाता है कि आत्म खबर, अपने आप से बातचीत, अपने आप से संवाद इंसान होने की पहली शुरुआत, इंसान होने का पहला शुरू। और ये संवाद कबीर के यहाँ ये कहना नहीं, कबीर मार्के के कबीर महत्वपूर्ण कवि इसलिए हैं। कबीर की एक पंक्ति, कबीर का एक पद और विख्यात है, भीतर कहो तो जग में लाजे, बाहर कहो तो झूठा। क्या मतलब है? बताएं, आप सब लोगों ने कभी पढ़ा है? भीतर कहें तो जग में लाजे, बाहर कहें तो झूठा। क्या कह रहे हैं? मैं कही विधि कथों गंभीरा, जो गंभीर सत्य मेरे पास है, जिस गंभीर सत्य का मैंने अनुभव किया है, उसे मैं कहूं तो कैसे? अगर मैं कहूं कि वो भीतर है तो बाहर क्या है? ये सब झूठ है। अगर कहूं बाहर है तो ये गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कुछ भीतर भी है। भीतर बाहर सबल निरंतर में यही विधि कथों गंभीरा। कबीर की कविता वो शब्द है जो आपको अपने भीतर और बाहर में निरंतर संवाद का आधार है। कबीर भीतर का दुख भी कहते हैं, भीतर की वेदना है, जिन्हें हम लोग प्रचलित शब्दावली में आध्यात्मिक कहते हैं। और कबीर बाहर का दुख भी कहते हैं। और कबीर के लिए ना बाहर का दुख बेमानी है, ना भीतर का दुख है। कबीर के लिए अपने राम से मिलने की वेदना जितनी प्रमाणे पर जरूरी है, उतनी ही जाति प्रथा में निहित अन्याय के प्रति आक्रोश भी उतना ही सच है। कबीर उस तरह की चेतना के कवि नहीं है कि मुझसे पहली की मोहब्बत मेरी महबूब ना हो, पहले रिवॉल्यूशन वगैरह कर ले, उसके बाद मोहब्बत करते रहे। कबीर उस तरह की चेतना के कवि, उनके लिए सामाजिक आलोचना और रिवॉल्यूशन, हालांकि कभी रिवॉल्यूशन कभी नहीं है भाई, इस शब्द का अर्थ हम लोग ना करें, लेकिन सामाजिक चेतना, समाज के बारे में फीलिंग, समाज के बारे में सच्चाई का एहसास और अपने भीतर की वेदना, भीतर के दुख, कबीर के लिए वो एक निरंतरता का एहसास है। और इसलिए भीतर बाहर सबल निरंतर मैं यही विधि कथों पर बहुत कुछ है। बाहर बहुत से दुख और भीतर बहुत से दुख, बाहर बहुत से सुख है, भीतर बहुत से सुख है, हम सब जानते हैं। उनकी निरंतरता हम कई बार कई बार अपने गमों में इतने खो जाते हैं कि दुनिया के गम। मीर का लाजवाब शेर है, किन नींदों सोती है चश्मे गिरिया नाक, मिजगा तो खोल कि शहर को सैलाब दे। चश्मे गिरिया नाक यानी आंखें आंसू भरी आंख। तो किन नींदों तू सो रही आंसू भरी आंख, मिजगा यानी पल के खोल, पल के खोल, मिजगा तो खोल कि शहर को सैलाब दे। वो अपने दुख में डूबी है और शहर बाढ़ में रह गया, शहर खत्म हो गया। याद रखें कि मीर 18वीं सदी की दिल्ली के पतन और दुख के अधिक थे, लेकिन अगर केवल इतने होते तो मुझे याद, मीर के 30वीं सदी की दिल्ली और दुनिया के भी पतन के अधिक थे। ठीक उसी तरह जैसे कबीर भीतर और बाहर की अपनी खोज के तो कवि है ही, कबीर भीतर और बाहर की मेरी खोज के, आपकी खोज के। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि कबीर को आप कवि के रूप में पढ़ें तो ज्यादा अच्छा। एक बात कबीर के बारे में कही जाती है, कबीर निरक्षर। एक तो मुझे इसमें संदेह, क्योंकि जिस पंक्ति के आधार पर कहा जाता है निरक्षर थे, क्या पंक्ति है? तो उसी के साथ फिर एक और पंक्ति है जो अभी त्यागी जी याद कर रहे थे। तो अगर मसीह का अगर छुओ नहीं के आधार पर निरक्षर थे, तो 7 समन की मसीह करो लेखन करो बनराई, इसके आधार पर लिखा रहे होंगे बहुत। तो एक तो मुझे इसमें संदेह मान भी लिया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और ये केवल कबीर की बात नहीं, आप ध्यान दीजिए कि भारतीय चिंतन परंपरा में
ज्ञानी और विद्वान के बीच में अंतर किया है। ज्ञानी शब्द जा धातु से बनता है, जानना, और विद्वान शब्द विद धातु से बनता है, अध्ययन करना। ये दो अलग अलग चीज है। जरूरी नहीं कि हर ज्ञानी विद्वान हो और जरूरी नहीं कि हर विद्वान ज्ञानी। मेरा अपना अनुभव ये बताता है कि आमतौर से विद्वान अज्ञानी हो सकता है कि आपका अनुभव ये ना हो, लेकिन मेरा अनुभव ये अधिकांश में, जरूरी नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश ध्यान देने की जरूरत है कि कबीर निरक्षर थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये बातें कबीर को एकेडमिक ढंग से कहने वाले कहते हैं। कबीर पंथी स्वयं और वो जो परंपरा, वो जो समाज है हमारा, कॉलेजों के बाहर का, यूनिवर्सिटी के बाहर का, वो समाज कबीर को ज्ञानी जी कहता है। जो भी लोग बिहार, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश के कबीर पंथियों के संपर्क में आए हैं, वो जानते हैं कि कबीर पंथी कबीर को नाम लेकर संबोधित नहीं करते, या तो साहिब कहते हैं और या ज्ञानी जी कहते। ज्ञानी जी ने जैसा, मां ज्ञानी जी का मतलब है। तो वो जानते हैं कि कबीर विद्वान रहे हो या ना रहे हो, कबीर ज्ञानी, और कबीर को इस बात का एहसास था, और वो अपने उस ज्ञान के आधार पर विद्वता की उपलब्ध और प्रचलित मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तू वामन में काशी का जुलहा, पूछो मोर ज्ञान। अपनी सारी विद्वता के साथ चुनौती देता हूं तुम्हें कि अपनी सारी विद्वता के साथ मेरे ज्ञान को पूछ कर, मैं जानता हूं। गर्व था कबीर को, और गर्व के साथ कबीर में अद्भुत नम्रता। कबीर, हम सब जानते हैं कि कबीर भक्त थे, लेकिन भक्ति किस प्रकार की थी और क्या भक्ति थी उनकी, उस पर बात करने का भी हमारे पास समय उतना नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मैं एक अच्छा अध्यापक था। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मैं इंट्यूटिवली जानता हूँ कि सुनने की या झेलने की सीमा कितनी है। कबीर पंथियों के अपने जगत में, कबीर के अपने जगत में क्या है। आपके और मेरे जगत में वो हाशिए की आवाज। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में आज तक पिछले 20 वर्ष से एक फैशन शुरू हुआ है, कबीर को मार्जिनल वॉइस है, हाशिए की आवाज। मैं इस बात पर 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, अपनी ओर से कोई निष्कर्ष नहीं रखना चाहता, आप स्वयं विचार कीजिएगा कि बात किसकी से। उल्टे क्रम से शुरू। मैंने जैसा आपको बताया कि मध्य प्रदेश आजकल छत्तीसगढ़ कहलाने लगा है, वो हिस्सा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन सब जगहों पर बड़ी संख्या में कबीर पंथी पाए। तथ्य नंबर 1। तथ्य नंबर 2, किंवदंती हमें बताती है, और ये ध्यान रखिए कि किंवदंतियों को बहुत सेंसिटिविटी के साथ पढ़ना चाहिए। किंवदंती यथार्थवादी भाषा नहीं होती, ये बात मैं बताता चलता है। जब किसी किंवदंती को आप अपनी यथार्थवादी भाषा में लाते हैं, तो वो लगभग वैसा ही है जैसा आप एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करें, और इसके लिए जरूरी है कि आपको स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों के व्याकरण और मुहावरे की समझ हो, वरना आप उठपटांग बना करें। मिसाल के तौर पर अपने ज्ञानी मित्र से मैंने एक बार कहा कि भाई जरा अनुवाद किया जाए, दादाजी चांदनी चौक में है, उन्होंने अनुवाद किया, ब्रिंग ब्रिंग हार्ट वॉज वॉकिंग इन द माउंटेन। तो अगर आप किंवदंतियों को शब्द से सुनेंगे और समझेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हनुमान जी समुद्र लांग गए थे एक छलांग में, वो कोई नाली सामने आ जाए तो लांगने के चक्कर में नहीं पड़ते, कोई पत्थर तलाशते हैं जिस पर पाँव रखे। अगर आप इस किंवदंती का शब्द से अनुवाद करने लगे कि ईसा मसीह ने 2 रोटियों और 5 मछलियों से 5000 लोगों को भरपेट रसोई जमा दी, और कहें कि ये तो असंभव है, कोई तीर नहीं मार रहे। जो लोग इस किंवदंती को मानते हैं वो भी जानते हैं कि ये कोट अनकोट एक स्तर पर असंभव है, लेकिन वो उस किंवदंती में जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने के लिए कृपया आंखें खोलें।
किंवदंती है, और किंवदंती ही नहीं है, इसके कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी है। डेविड लॉरेंजन जैसे अध्येताओं ने दिखाया है कि ये पूरी किंवदंती नहीं है, इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी है कि कबीर के निधन के बाद एक राजा वीर सिंह बघेल और एक सूबेदार या नवाब बिजली खां के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों अपने अपने अनुयायियों की फौज लेकर अड़ गए कि कबीर का कहाँ संस्कार किया जाएगा या कबीर को तब किया जाएगा, क्योंकि उनको लगता था कि कबीर हिंदू थे, उनको लगता था कि कबीर मुसलमान। मित्रों, जो व्यक्ति हाशिए की आवाज हो, उसके दाह संस्कार को लेकर झगड़ा होगा क्या किसी से? जिसकी कोई परवाह ना करता हो, सौभाग्य दुर्भाग्य से मेरा कल निधन हो जाए तो मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं है कि मेरी रात को लेकर झगड़ा होगा कि हिंदू का मुसलमान, घर वाले और दो चार दिन इकट्ठे होंगे और फूंका की किस्सा खत्म। जिस कॉलोनी में रहता हूँ उसके दुकानदार की दुकानें बंद नहीं करेंगे। हाशिए की जो आवाज हो, उसके अंतिम संस्कार को लेकर झगड़े क्यों? आपने अपने दिमाग में कबीर को हाशिए की आवाज बना दिया है। कबीर के अपने समाज में, कबीर के अपने इतिहास में कबीर हाशिए की आवाज ना थे। बहुत रोचक बात है, पता नहीं लोगों का इस पर ध्यान क्यों नहीं गया। कबीर, अब मुझे पता नहीं कि ये पंक्ति बीजेपी में बाद में जोड़ दी गई है या कबीर की अपनी पंक्ति है, अपनी रही हो तो मानना पड़ेगा कि कबीर सुलभ अंतर्दृष्टि अंतर प्रज्ञा के साथ कबीर जैसे देख सकते थे कि उनका उद्देश्य क्या होने वाला है, या उनकी नहीं जाने तो उनको जाना लागू थोड़ी बिना शोर किए जो भी उगने लगा हो या लगी हो उठ के चला जाए, नो प्रॉब्लम। तो ये त्यागी जी आपको बाद में कुछ नहीं कहेंगे, ये मैं इनकी से न कहेंगे। तो जिन भी दोस्तों को ये लग रहा हो कि मैं काफी उड़ा चुका उनके कोई कबीर के बीजक में ये पंक्ति आती है, ये पद की दो पंक्तियां हैं। लगता है कि जैसे कबीर खुद देख पा रहे थे कि उनके जैसे व्यक्ति का अंततः क्या हो। दिनकर जी का एक वाक्य याद आता है, अद्भुत वाक्य दिनकर जी का, जवाहरलाल नेहरू के प्रसंग में उन्होंने लिखा है कि इतिहास को रोशनी आमतौर से उन लोगों से मिलती है जो पुण्य की राह पर पराजित हो। और आगे लिखा है कि अशोक और अकबर, कबीर और जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ये सब पराजित पुण्य के थे। गांधी जी के नेतृत्व में इस देश ने आजादी पाई, बड़ा भारी, हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट था, साम्राज्यवाद को पस्त किया, हम आजाद हुए। आप में से किसी को मालूम है कि जब आजादी का उत्सव मन रहा था, नेहरू जी अपनी प्रसिद्ध ट्रीज विद डेस्टिनी वाली स्पीच दे रहे थे 14-15 अगस्त की रात को, आप में से किसी को मालूम है तो उस समय गांधी जी कहाँ युवा खली में? उस रात गांधी जी कलकत्ते के हैदरी हाउस में थे और उनके साथ कुल मिला के 5 और वो सो रहे थे। उन्हें उत्सव में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, उन्होंने कह दिया था कि मुझे उस उत्सव में कोई दिलचस्पी नहीं। जवाहरलाल जी और सरदार पटेल की सारी प्रार्थनाओं के बावजूद गांधी जी ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि गांधी अपने मन में जानते थे, दुनिया को लगता था कि वो सफल हुए, गांधी अपने मन में जानते थे कि वो विफल हुए, और उन्हीं के हाथों विफल हुए हैं जो उनके अनुयायी होने का था। इसको कहते हैं पराजित। कबीर को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था और इसलिए ये पंक्ति आती है, हिंदू कहे हमें ले जानो, तुर्क कहे मोर पीर, दो आए दीनन में झगड़े देखे हंस पर। अभी अभी आपने हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमान। कबीर जिंदगी भर इस बात का मजाक उड़ाते रहे, इस बात की खिल्ली उड़ाते रहे, और अपने खुद के बारे में वो महसूस कर रहे हैं कि भैया मेरा भी यही है। हिंदू कहेंगे कि हमारा है, मुसलमान कहेंगे हमारा है, हिंदू कहे हमें ले जानो, तुर्क कहे मोर पीर, दो आए दीनन में झगड़े देखे हंस। ये जो वेदना है, ये जो तकलीफ है, बात चल रही थी हाशिए। पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हमें सूचना देते हैं 1942 के बारे में। वो किताब
1942 से भी पहले, तब तक उनका शायद निधन हो चुका था, 1935 या 36 के बाद वो हमें सूचना देते हैं कि उत्तराखंड में कबीर की जागर हुई। जागर आप लोग समझते हैं भाई, जैसे अपने पूजा पाठ में घरों में माता आ जाती है, किसी पर हनुमान जी आ जाते हैं, आवेश आ जाता है, तो वहां कबीर देवता की तरह पूछते हैं। मध्य प्रदेश में मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि लोग दुखी बीमारी में कबीर को याद करते हैं, भगवान की तरह। जो व्यक्ति अपने समाज में भगवान की तरह पूछता है, उसे यूनिवर्सिटी में आकाशवाणी की आवाज करेगी। कारण उसका यह है मित्रों कि आप अपने समाज से वास्ता नहीं, आप अपने समाज के साथ ऑर्गेनिक रिलेशनशिप। मुझे कभी कभी लगता है कि इस मूर्ति की एक खास बात यह है, जिस शिक्षा पद्धति में हम सब स्थित हैं, उसकी एक खास विशेषता यह है कि 8वीं 10वीं के बाद जितने जितने आप पढ़ते जाते हैं, उतने उतने अपने समाज से पढ़ते हैं। आपको भाषा भूल जाती है, हिंदी आप बोलते हैं, मुहावरा भूल जाते हैं, और आपकी पीढ़ी के लड़के और लड़कियां तो अंग्रेजी के जरिए हिंदी बोलते हैं। आप प्रेम करते नहीं हैं, आप प्रेम में भूलते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में कहा जाता है तो जनता हिंदी में कहती है मैं प्रेम में हूं। मेरी पीढ़ी में लोग प्रेम में होते नहीं थे, प्रेम करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ये जरूर मालूम पड़ता है कि आपकी भाषा का और उसके जरिए आपकी संवेदना का मुकाबला किस तेजी से, और इसी बदले हुए मुहावरे का, अपनी वास्तविक परंपरा, अपनी वास्तविक जीवंतता से कटे हुए मुहावरे का परिणाम है कि आप कबीर जैसे व्यक्ति को भाषणी की आवाज। पीपा का नाम सुना होगा आप लोगों। पीपा कबीर के जूनियर कंटेम्परेरी थे और गुरु भाई। कबीर जैसा हम सब जानते हैं काशी के जुलाहे थे। पीपा गढ़ गागरोन के राजा चौहान। ध्यान दीजिए, कबीर जुलाहे थे। कबीर के अपने शब्दों में आए हमारे कहा करोगी हम तो जात कमीना, निम्न जाति के माने जाते थे। पीपा चौहान राजा, चौहान। और पीपा का एक अद्भुत पद है, अद्भुत पद। जो कल नाम कबीर ना होते, लोक वेद और कलिजुग मिलकर भगत रसा बनते। ऐसी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति मैंने कम देखी। पीपा कहते हैं कि अगर कलयुग में कबीर ना आए होते तो लोक ने, वेद ने और कलयुग ने मिलकर के भक्ति को रसा कर दिया। लोक यानी आपकी सामाजिक संस्थाएं और मान्यताएं, वेद यानी हर प्रकार की ज्ञान परंपरा, और कलयुग यानी नैतिक विघटन, नैतिक पतन। दया होई जो कृपा नाथ की, तो नाम कबीरा गावे। भगत प्रताप राखवे कारण, निज जन आप पठाया। नाम कबीर साच प्रकाशा, तहाँ पीपे बचो। कृपा नाथ ने दया करके कबीर को भेजा। कबीर ने कुछ कहा और उस वाणी में से पीपा जैसे व्यक्ति ने भी